कैम्ब्रिज के दिन। रामानुजन दिनांक 13 मार्च 1914 को बंबई से P&O लाइनर नेवासा द्वारा इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। वे लगभग एक महीने बाद 14 अप्रैल 1914 को मनोहारी वसंत ऋतु के समय लंदन पहुंचे। वहां वे प्रो नेविल से मिले तथा शुरुआत के कुछ दिन उनके साथ ही रहे। प्रोफेसर नेविल तथा उनकी पत्नी ने रामानुजन की विदेशी संस्कृति आत्मसात करने में मदद की तथा बाद में वे ट्रिनिटी कॉलेज के एक कमरे में रहने लगे। रामानुजन ने ट्रिनिटी में प्रोफेसर हार्डी के साथ संयुक्त होने के साथ ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। हार्डी तथा रामानुजन अपनी पहली मुलाकात से ही अच्छे मित्र हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे की क्षमताओं का लाभ लेते हुए एक अजेय तथा परस्पर सहयोगी दल बनाया। जहां हार्डी आधुनिक गणितीय उपकरणों की रूपरेखा तैयार करते, वहीं रामानुजन समस्याओं के समाधान के लिए सूक्ष्म अंतर्दृष्टि तथा सहज ज्ञान प्रदान करते। शुरुआत में रामानुजन हार्डी के प्रमाणों की आवश्यकता के सिद्धांत को स्वीकार करने में अनिच्छुक थे, किंतु उन्होंने कुछ समय में ही अपेक्षित अनुशासन प्राप्त कर लिया। रामानुजन का जीवन उत्साहपूर्ण था क्योंकि उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित गणितज्ञों से मिलवाया गया। उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वर्ष 1914 में उनका केवल एक लेख वैकल्पिक समीकरण तथा पाई से निकटता, द मॉड्यूलर इक्वेशंस एंड अप्रोक्सीमेशंस टू पाई, अधिकांश उनके भारत में किए कार्यों पर आधारित था, गणित के त्रैमासिक जर्नल में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1915 में उनके 20 लेख प्रकाशित हुए, जिनमें से कुछ हार्डी के साथ मिलकर लिखे गए थे। उनका सबसे मौलिक लेख वह था जिसे रामानुजन तथा हार्डी ने विभाजक अंकों के बारे में प्रकाशित किया था। उन्होंने सामान्यतः ज्ञात वृत्त पद्धति को अपनाकर विभाजक अंकों के परिकलन के लिए एक विश्वसनीय सूत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने किसी भी पूर्णांक के लिए संभावित विभाजनों की संख्या P(n) की गणना का सूत्र देकर गणितीय जगत को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने दिखाया कि P5, 7 के लिए 7 विभाजक होंगे, 5, 4 + 1, 3 + 2, 3 + 1 + 1, 2 + 2 + 1, 2 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। रामानुजन ने यह खोज की कि 5 हमेशा P5n+4, 7 हमेशा P7n+5 को तथा हमेशा P11n+6 को विभाजित करता है, जहां Pn 1, 4n sqrt, 3 e pi sqrt, 2n/3। यह सूत्र सटीक नहीं है क्योंकि जब n का मान बढ़ता है तब Pn तथा व्युत्पन्न सूत्र के मध्य अंतर कम हो जाता है। इसी को प्रसिद्ध रामानुजन समरूपता कहा जाता है। इस खोज का संख्या सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान था। रामानुजन के गणितीय चमत्कार को कैम्ब्रिज में उनके सहकर्मियों ने भी मान्यता दी। यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध, जो उनके आने के कुछ ही महीनों के भीतर छिड़ गया था, रामानुजन को प्रभावित न कर सका। 1915 तथा 1916 सबसे खुशहाल वर्ष थे और बौद्धिक रूप से अत्यंत फलदायी रहे। परंतु उन्हें एकमात्र झटका तब लगा जब 1915 में वे बीमार पड़ गए तथा उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जैसे ही गर्म वसंत ऋतु के बाद ठंडी, ठिठुरन भरी आर्द्र शरद ऋतु का आगमन हुआ, रामानुजन ने मौसम तथा अपरिचित जीवन शैली का सामना करना लगभग असंभव पाया। महालनोबिस ने यह वर्णन किया है कि उन्होंने कैसे कांपते हुए ओवरकोट तथा दस्ताने पहने कुर्सी पर बैठे रामानुजन को उनके बिस्तर के साथ देखा था, जो अब तक एकदम करीने से बिछा था तथा जिस पर अभी तक सोया नहीं गया था। रामानुजन को कांटे तथा छुरी से खाना खाने में कठिनाई होती थी। प्रथम विश्वयुद्ध कैम्ब्रिज के शांत वातावरण को भी अपने आगोश में लेने लगा था। युद्ध के विनाशकारी प्रभाव अब यूरोप तक ही सीमित नहीं थे। हालांकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक अच्छी खबर आई।
रामानुजन की गणितीय क्षमता को पहचानते हुए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने अपने नियमों में परिवर्तन करते हुए रामानुजन को अनुसंधान द्वारा विज्ञान स्नातक के लिए नामांकन करने की अनुमति दे दी। उनका शोध प्रबंध उच्च मिश्रित संख्याएं, हाईली कॉम्पोजिट नंबर्स, उनके साथ प्रकाशित शोधपत्र थे। रामानुजन भारत में 4 प्रयत्नों के बाद भी F.A. की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके थे, किंतु अब उन्होंने दिनांक 16 मार्च 1916 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से B.A. की उपाधि प्राप्त कर ली थी। इस उपलब्धि ने हार्डी तथा लिटलवुड सहित गणितज्ञों के एक प्रभावशाली वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया कि वे द रॉयल सोसाइटी, लंदन की छात्रवृत्ति के चुनाव के लिए रामानुजन का नाम प्रस्तावित कर सकें। रामानुजन वर्ष 1918 में रॉयल सोसाइटी के अधिसदस्य फेलो के रूप में चुने गए। तब उनकी आयु केवल 30 वर्ष थी तथा वे चुने गए फेलो सबसे युवा लोगों में एक थे। इसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अधिसदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। वर्ष 1917 तक रामानुजन का स्वास्थ्य चिंताजनक रूप से बिगड़ गया तथा डॉक्टरों ने उनके ठीक होने की आशा लगभग छोड़ दी थी। उन्हें क्षय रोग हो गया था, हालांकि डॉक्टर उनकी बीमारी को ठीक से पहचान नहीं पाए थे। रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में चयन के समाचार से उनको काफी प्रसन्नता हुई तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार भी दिखने लगा। घर तथा विशेष तौर से उनकी पत्नी जानकी का कोई पत्र न आने के कारण रामानुजन अकेलापन महसूस करते थे। उन्हें यह पता ही नहीं था कि उनकी मां ने उनकी पत्नी के पत्रों को भेजा ही नहीं था, क्योंकि वे यह नहीं चाहती थीं कि उनका पुत्र अपने कार्य से विचलित हो। इस तनाव का रामानुजन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। वे जल्दी जल्दी अस्पताल में भर्ती होने लगे तथा अवसाद में डूबते जा रहे थे। उन्हें भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता थी। हार्डी, जो उनकी बौद्धिक आधारशिला थे, वही उनके लिए कुछ हद तक सहायक हो सकते थे। वर्ष 1917 के अंत तक स्थितियों ऐसी असहनीय सीमा तक पहुंच गईं कि उन्होंने तेज रफ्तार ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या का प्रयत्न किया, किंतु ट्रेन के गार्ड की त्वरित प्रतिक्रिया ने उन्हें बचा लिया। हार्डी कभी कभी अस्पताल में उनसे मिलते थे। एक बार उदास रामानुजन को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी टैक्सी से आए हैं जिसका नंबर बहुत साधारण है, वह है 1729। इतना सुनते ही रामानुजन में जान आ गई और कहा, यह तो काफी विशेष संख्या है, क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है जो 2 संख्याओं के घन का योग है। 1729 हार्डी का टैक्सी नंबर रामानुजन की संख्या 1+129+10, 1+12, 1+1, 728, 1729 तथा 9-10, 729+1000, 1729। इस संख्या को रामानुजन हार्डी संख्या कहा जाता है। ओनो, जो कि एक संख्या विद्वान थे, के अनुसार रामानुजन ने अपनी खोज के द्वारा के 3 सतहों पर अध्ययन प्रचलित होने से 30 साल पहले ही यह दिखा दिया कि कैसे संख्याएं दीर्घवृत्तीय वक्रों तथा के 3 पृष्ठों सतहों से संबंधित हैं। रामानुजन ने उन सूक्ष्म अवधारणाओं का पूर्वानुमान लगा लिया था जो बाद में अंकगणित, ज्यामिति, संख्या सिद्धांत तथा भौतिकी का आधार बनी।